अरे यूंगी, आज तुम ये सुबह सुबह। मॉम, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो वैसे तो रेस्टोरेंट में है इसलिए शायद ब्रेकफास्ट होगा एंड मे बी लंच तक मैं घर आ जाऊँगा। तो फिर ठीक है, जल्दी से जा और जल्दी से आ जाना लंच तक। ओके? श्योर, आई विल ट्राई। चलो, यूंगी तो गया, अब मैं वो करती हूँ जो मुझे करना था। न जाने गॉड आपके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। आपने क्यों किया? आप जानते हैं कि उस घर के लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अब ऐसे में कहीं वो मुझ पर निकालने वाला गुस्सा रूहान पर निकाल दे तो। वेट, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी फैमिली को नहीं पसंद तो लिसा को भी रूहान पसंद नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग दी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बाय। बाय। मिस्टर पार्क, गेट रेडी फॉर योर वेडिंग। इसके बाद जिमिन लिसा को कॉल करती है। हेलो। या हेलो, आई एम सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? लिसा, मैं जिमिन बोल रही हूँ। ओह जिमिन भाभी, आप? आई एम सॉरी, वैसे आपने मुझे क्यों कॉल किया है, क्या बात है? अब लिसा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या तुम मुझे इस एड्रेस पर मिल सकती हो जो मैंने तुम्हें अभी एसएमएस किया है? लेकिन बात क्या है, आप ऐसे अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्या मैं? नहीं लिसा, उस घर में तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगी। ओके फाइन, मैं आऊंगी, लेकिन क्या यूंगी हायोंग को भी वहाँ पर लेकर आना है? ओहो लिसा, मैंने कहा ना, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि उसे इन सब के बारे में पता भी चले। अब ओके, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँचती हूँ। गुड मॉर्निंग, इतने दिनों बाद आपसे मिलकर अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। तुम लिसा, क्या तुम भी बाकियों की तरह मुझसे नफरत करती हो? वैसे तो आपने जो कुछ भी हेल्प मेरे लिए किया है उस हिसाब से नहीं, और आपने जो हायोंग के साथ किया है उस हिसाब से शायद मुझे हाँ कहना चाहिए। लिसा, मैंने उसकी नहीं, तुम्हारे बारे में बात की है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। सी, आपने जो कुछ भी अपनी बहन के लिए किया है, मेरे लिए किया है, इन सब के हिसाब से भाभी मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन जो कुछ भी है, यह हमको बार बार धोखा देना, ये सब उन्हें हर्ट करता है, पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये सब मुझे नहीं पसंद, और यही वजह है कि मैं आपसे बात करना चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर पाती। खैर लिसा, उसे आदत थी हर दूसरे झूठ को सच मानने की, और यही वजह थी कि उसने बार बार झूठ को सच माना और मुझ पर हर वो बड़े इल्जाम लगाए जिसके लिए मैं कभी गुनहगार थी ही नहीं। खैर, मैं अपनी सफाई देने नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ओह या, मैं तो भूल ही गई थी कि आप, वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपको? देखो लिसा, हर लड़की के लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसे अपनी जिंदगी के एक अहम फैसले को लेना चाहिए। दैट वाज अ मैरिज, शादी के बारे में। हाँ तो देखो लिसा, मैंने बड़े से बड़े काम
ज़बरदस्ती करवाए हैं, लेकिन ये मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है और मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती। क्या? भाभी, शादी? आप किसकी बात कर रही हैं? रोहान, वो शायद अभी 2 दिन पहले अपने बर्थडे के दिन तुम्हारी छोटी भाभी से मिलने के लिए आया था। या वो लड़का जो तेरे से मिलने के लिए आया था। तो ये आपने मुझे यहाँ पर... हाँ लिसा, तुम... बाय द वे, आई वाज थिंकिंग, अगर तुम दोनों थोड़ी देर टेरेस पर जाकर आपस में ये बात कर लो तो इट मस्ट बी बेटर। लेकिन भाभी, मैंने इन सब के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचा है। यहाँ तक कि मैं तो अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। फिर ऐसे अचानक मैं... लिसा, शादी के बारे में कौन कह रहा है? तुम्हें फिलहाल रोहन से बात बस करनी है और मैं तुम्हारे एग्रीमेंट के लिए टोटल प्रिपेयर हूँ। तुम अपने फैसले के बारे में मुझे बता सकती हो आकर। इसके बाद रोहन लिसा को अपने साथ टेरेस की तरफ ले जाता है। देखो लिसा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने कैसे कन्फेस करूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि दी ने मुझे यहाँ पर तुमसे मिलाने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऑफिस का काम है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर आने पर जब मैंने तुम्हें देखा तो आई डोंट नो क्यों मेरे हाथ पे ऐसे कांपने लगे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी मुझे कुछ शादी और फोर्स ना करने की बात कर रही थी। क्या तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता है? देखो लिसा, हम दोनों ही बड़े अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली के इश्यूज दी के साथ कैसे रहे हैं और शायद आज भी वैसे ही है। मैं इन सब के बीच में किसी ने भी मेरी दी और दी के बीच के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या इन सब से वो दोनों सही राह पर हैं? ओह, तो क्या तुम ये शादी अपनी दोनों बहनों के बीच के रिश्ते को वापस सही करने के लिए करना चाहती हो? शायद मैं कहना चाहूँ हाँ, मगर ऐसा तुम्हें पता है दी और दे के बीच मैंने ऐसा झगड़ा पहली बार देखा है। मैंने बचपन से उन दोनों को साथ देखा है और सच कहूँ तो दी की तो जान बसती थी दे पर। तुम्हें पता है जब ते बोर्ड स्कूल के लिए जा रही थी तो दी ने उसे कितने सारे हैंडमेड गिफ्ट्स दिए थे उसके बर्थडेज के लिए, क्योंकि तब दी वहाँ पर नहीं होती ना। और उनके जाने के वक्त पर तो हमें से किसी को भी उनसे बात करने भी नहीं दिया गया था। वैसे तुम उतने बुरे तो नहीं लग रहे जितना मैं सोच रही थी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी शादी के बाद ये सब सही हो सकता है? अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है। देखो लिसा, मैंने पहले ही दी से बता दिया है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को नहीं लाऊंगा। अच्छा, और अगर मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया फिर? हाँ, शायद मेरी होप्स खत्म हो जाएगी और फिर मुझे पूरी जिंदगी दी को ऐसे ही उदास, रूड, एंजल और डिसअपॉइंटमेंट में ही देखना होगा। फिर मैं शायद ही उनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि दी ने मुझसे पहले ही कह दिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी को कभी उस तरह नहीं जी सकती जैसा वो पहले चाहती थी। देखो रोहन, मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मगर मैं तुम्हें अभी डायरेक्ट हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि डैड वैसे भी मिसिंग है और मॉम यहाँ से आना नहीं चाहती हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि डैड गए तो गए कहाँ।
और ऐसी परेशानियों में मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। यहाँ तक हायोंग और उनकी फैमिली ने भी कह दिया है कि वो अभी मेरी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, और इसलिए तुम्हें शायद, देखो लिसा, आई अंडरस्टैंड तुम जो मुझसे कहना चाहती हो, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। समझ नहीं आ रहा ये दोनों कब। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी झूठे वादे नहीं किए हैं। मैंने जो कहा है मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा। क्या बात है लिसा? रूहान किस वादे के बारे में बात कर रहा था? भाभी आपको याद तो है, कुछ महीनों पहले अभी जो डैड ने टे के साथ किया था, उसके बाद वो यहाँ से बुसान चले गए थे और वहाँ पर भी किसी काम से बाहर गए और फिर लौट कर ही नहीं आए। इस बात से मॉम तो डिसअपॉइंट है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। बस इसी बात पर रूहान ने मुझसे वादा किया है कि वो डैड को ढूंढेगा। क्या? रूहान ने मुझसे वादा किया है। यू नो ही इज इनसेंसिटिव। उसने मुझसे शादी करने के कुछ और भी रीजंस बताए हैं, जिसमें से कुछ आपको और टे को मिलाने के बारे में है। बाय द वे, ही इज अ गुड मैन। वो सही कर रहा है। क्या? रूहान ने तुमसे ये कहा कि वो ये शादी मेरे और टे के बीच हो रही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कर रहा है। ही कांट चेंज। वैसे उसे बदलने की जरूरत नहीं है भाभी, वो बहुत अच्छा है। वो आपकी और टे के बारे में ही सोच रहा है। और आपको पता है उसने मुझे। लिसा? हाँ हायोंग? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हायोंग, वो मैं लिसा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि झूठे और फरेबी लोगों से दूर रहना चाहिए। Why you even can't understand? हायोंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम बस। नहीं लिसा, that is fine। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लिसा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इन्होंने तुम्हें किस वजह से इस रेस्टोरेंट में बुलाया था? हायोंग, वो तो हम बस बात। खैर चलो लिसा, मैं भी चलती हूँ। मेरे पास भी बहुत से काम है। किन्हीं की बातें सुनना मेरी आदत में नहीं है। वैसे अब हमारी बातें तो होती रहेंगी। आई विल मेक श्योर कि ये सब सही हो। बाय। जिमिन के वहाँ सज जाते ही यूंगे भी गुस्से में लिसा को अपने साथ घर ले जाता है। यूंगी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मॉम, आप कभी भी मेरे रूम में इस तरह तो नहीं आती। फिर आज कुछ नहीं, बस तेरी शादी की ट्रेनिंग चल रही है। अब तेरी शादी होगी तब तो मुझे इसी तरह आना होगा ना। लेकिन जब जिमिन थी तो यूंगी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुम जिमिन से नफरत करते हो? यूंगी, क्या हुआ? बोलो। मॉम, अगर आपको उसी के बारे में बात करनी है तो मेरे पास आपके इन
पेचीदा सवालों का कोई जवाब नहीं है। इनफैक्ट मैं उसके बारे में आपसे किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज। क्योंकि अगर तुम मुझसे सच में नफरत करते हो तो उसकी तरह अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? मॉम, जिंदगी की तो कोई गारंटी नहीं है, बट हम उसकी कंपनी से बहुत आगे आ चुके हैं। और बात रही आगे बढ़ने की, तो अभी मुझे ऐसा कोई जरिया नजर नहीं आ रहा जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे शायद इसके लिए वक्त चाहिए। क्योंकि वक्त और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? 1 महीने से ऊपर हो चुका है तुम दोनों के डिवोर्स को, और तुम सिर्फ वक्त के पीछे पड़े हो। क्या एक बार भी जांकू को जेहब की तरह सोचा है तुमने? जेहब और किंतु हनीमून पर जाने के बारे में भी मुझसे कह रहे थे, और तुम यहाँ पर शादी की बात करो तो तुम्हें सिर्फ वक्त चाहिए। क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो तुम? मॉम, क्योंकि हो ना व्हाट, तुम जब पैदा हुए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लड़का होगे। एलियन थॉट कि मुझे पहले लड़की होगी जिस पर मैं अपने सारे अरमान दूंगी। पर सोचा नहीं था कि तुम्हारे आने के बाद भी मुझे इतनी खुशी होगी। तब मैंने ये सोचा कि तुम मेरे वो बेटे बनोगे जो मेरी हर बात मानेगा। तो क्या जिद थी आपकी? शादी? ठीक है, आप जिस लड़की से कहेंगी मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं होंगी, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी लड़की की जिंदगी इसलिए बर्बाद करोगी क्योंकि मैंने जिद की थी। तुम ये सब बेमन से कह रहे हो ना? नहीं मॉम, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ कि आप जिस लड़की को पसंद करेंगी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता था कि योगी को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल भी मैं कर सकती हूँ। अच्छा हुआ कि नामजन को इसके बारे में नहीं पता, वरना वो तो अपनी बातें कब का मनवा चुका होता। खैर, ऐसा हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसे किसी को भी बिना बताए उस लड़की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली गई? तुमने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैं बताना तो चाहती थी लेकिन भाभी ने मुझे क्या आई मीन जिमिन ने मुझे मना किया था आप में से किसी को भी बताने के लिए। उसने तुम्हें बताने के लिए मना किया और तुम उसकी बात मान गई। ओके, फॉरगेट इट। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो किस चीज को सही करने के बारे में बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी वो तुमसे? ओह शिट, अब क्या करूं? मैं उनको सच भी नहीं बता सकती और मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती। अगर मैंने झूठ बोला तो वो आसानी से पकड़ लेंगे। अब क्या करूं? क्या हुआ? इतना सोच क्यों रही हो? बताओ लिसा, क्या बात कर रही थी वो तुमसे? हाँ, आप ये क्या बात लेकर बैठ गए? आप अपनी कंपनी वर्क देखो ना, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ऐसा हमारे घर में नहीं चलता। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि उस लड़की के साथ हमारे घर के रिलेशंस कैसे हैं। हाँ ओके, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ, और आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। लिसा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, मैं कितना ही ज़्यादा गुस्से में क्यों ना हूँ, मैं अपना गुस्सा फालतू में अपने घर वालों पर तो कभी नहीं निकालता। एंड इवेंचुअली हम तीनों में तुम सबसे ज़्यादा छोटी हो और सबसे ज़्यादा लाडली। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसलिए अब प्यार से समझा रहा हूँ कि बताओ वहाँ पर क्या क्या हुआ। हाँ, जिमिन ने मुझे कॉल करके वहाँ पर बुलाया था। फिर इसके बाद लिसा,
यूंगी को हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ बता देती है जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ और रूहान और उसके बीच हुई। ओके फाइन, ये सब तो ठीक रहा, लेकिन क्या तुम्हें भी वो लड़का पसंद है? आई मीन वो रूहान? हायोंग, I also don't know, but वो इनसेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड मेरा सिक्स सेंस कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है, बट मुझे नहीं पता कि मुझे सच में वो पसंद है भी या फिर नहीं। ओके फाइन, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं उससे बात करके देखता हूँ। ओके? हाँ, आप सच में उससे बात बस करेंगे ना? तो तुम्हें क्या लगता है? आई मीन नथिंग। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। ना जाने इसे सिर्फ मेरी फैमिली से ही ऐसी क्या दिक्कत है। पहले डैड, फिर मैं, और अब लीसा। इसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता इस बार। नहीं रूहान, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ कभी सच हो ही नहीं सकती उसके वादे करने का क्या फायदा। तुम उसके डैड को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। बंदी, आप तो हो ना, आप तो उन्हें, उनके फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे ना? रूहान, लिसा के फादर ऐसी जगह पर है जहाँ पर तो मेरा जाना भी नामुमकिन है, और हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए प्लीज तुम ये वादा, ये सब कुछ प्लीज लिसा से तोड़ दो। जी प्लीज, आप तो ऐसा मत कहो। एक सेकेंड, ऐसी जगह यानी कि आपको पता है कि उनके डैड कहाँ हैं? ओके फाइन, मैं हारी। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। मैं कम इन सर? यस कम इन। मैम, कोई आपसे मिलने आया है और मेरे मना करने के बावजूद वो यहीं पर आ रहा है। क्या सूजी, तुम किसी को भी ऐसे कैसे? रूहान, एक सेकेंड। हाँ मिस्टर मैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तुम रिसेप्शनिस्ट हो ना? यस सर। तो अपने काम पर जाओ, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन, मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप हमारे एम्प्लॉयज पर अपना हुक्म चलाएं। एक्सक्यूज मी मिस्टर पार्क, क्या आप भी यहाँ से जाएंगे? मुझे मिस पार्क से कुछ पर्सनल बात करनी है। एक्सक्यूज मी। ऐसे मिस्टर मैन, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इन कंपनी के चेयरमैन हैं? ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के वो भी पर्सनल बात करने के लिए आप ऐसे गुस्से चले आ रहे हैं जैसे कंपनी आपकी हो। ओके फाइन देन, कुछ देर के लिए तुम समझ लो कि ये कंपनी मेरी है और तुम्हें मेरी बात माननी है। Just hear that. Excuse me, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने अभी कहा कि पर्सनल बात के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, that you don't have. इसलिए अपनी पर्सनल बात लेकर जाइए यहाँ से। काश कि वो पर्सनल बात मेरी होती तो शायद मैं यहाँ पर आता भी नहीं, लेकिन तुमने जो किया है वो पूरी दुनिया में फैलाना शायद सही नहीं होगा ना। बदनामी की राह पर जो तुम आ जाओगी। एक सेकेंड दी, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? कैसी बदनामी? बाय द वे रूहान, आई वाज थिंकिंग कि पहले इसके बारे में मैं तुम्हारी दी से बात कर लेता हूँ, बाकी ये तुम्हें ये सब बाद में बताती रहेगी। किंजमन, रूहान जाओ यहाँ से। दी, मैंने कहा ना जाओ। इसके बाद रूहान वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आई नो ये पार्ट मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया, बट क्या करती, थोड़ी सी बिजी थी, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसी मंथ।
एंड मे बी शायद लास्ट में मैं कोई वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, बट आई विल सी. बाय बाय.